गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस। मिलर नाम के एक साइंटिस्ट ने क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए या फिर उसके ओरिएंटेशन एंड पोजीशन, जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर क्रिस्टल प्लेन प्रेजेंट होते हैं, उसके ओरिएंटेशन एंड उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक स्पेशल इंडिसेस का यूज़ किया था। इन्हीं इंडिसेस को ही क्या कहते हैं? मिलर इंडिसेस कहते हैं। क्या होगी मिलर इंडिसेस की डेफिनेशन? नॉर्मली position of crystal structure या crystal planes and its orientation can be used to determine the geometrical structure of any crystal. We can use for this a special indices which is called मिलर इंडिसेस। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कोई भी क्रिस्टल है उसके प्लेन, कोई भी क्रिस्टल प्लेन के मिलर इंडिसेस हम किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक? वी कैन यूज द फॉलोइंग स्टेप्स या पॉइंट्स टू डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल है उसके मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करने के लिए हम किन किन स्टेप्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी क्रिस्टल लेते हैं तो उस क्रिस्टल के जो हम एक क्रिस्टल लेंगे तो वो सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जो हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है तो क्रिस्टल प्लेन उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे किस किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, उन एक्सेस के लिए। ठीक है, तो वो इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्रिस्टल की एक्सेस डिफाइन करेंगे। मान लो क्रिस्टल की एक्सेस हैं ए, बी और सी वेक्टर। ये क्रिस्टल की क्या है? एक्सेस है। ये एक्सेस प्रिमिटिव भी हो सकती हैं और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती हैं। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल
we show the axes A, B and C in crystal. These axes are both types, either primitive एंड या फिर नॉन प्रिमिटिव। इसका मतलब है सबसे पहले हम क्रिस्टल के अंदर उसकी एक्सेस डिफाइन करेंगे या फिर एक्सेस शो करेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर से। ये क्रिस्टल की एक्सेस प्रिमिटिव भी हो सकती हैं और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब हम इन एक्सिस के ऊपर क्रिस्टल का जो प्लेन है वो इंटरसेप्ट करता है, उन इंटरसेप्ट पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं और वो पॉइंट जो लेटिस कांस्टेंट होते हैं क्रिस्टल की उसकी टर्म में होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, नाउ वी शो द इंटरसेप्ट points on axis in terms of lattice constant। उन इंटरसेप्ट पॉइंट एक्सेस के ऊपर जो क्रिस्टल के प्लेन हैं उनके इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे किसकी फॉर्म में, लेटिस कांस्टेंट की फॉर्म में। मान लो इनका रेशियो इंटरसेप्ट पॉइंट है ना, उसके रेशियो को लेटिस पैरामीटर की फॉर्म में किस टाइप से हम शो कर सकते हैं। मान लिया निम्न टाइप से करेंगे, लेट द रेशियो ऑफ these intercept is क्या हो जाएगा, मान लो इंटरसेप्ट हैं P, Q और R, तो इनका रेशियो लेटिस पैरामीटर के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, P A इंटू क्यू बी रेशियो R C। ठीक है, P Q R तो क्या है, जो क्रिस्टल का जो प्लेन है वो क्रिस्टल की एक्सेस को या फिर जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है उसकी एक्सेस को किस किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता है, और A B और C क्या है, लेटिस पैरामीटर। तो लेटिस पैरामीटर की फॉर्म में हमने इंटरसेप्ट पॉइंट का रेशियो शो किया। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट, इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब ये सभी जो इंटरसेप्ट पॉइंट हमने फाइंड आउट किए थे इनका रेसिप्रोकल लेंगे। क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे और फिर उनका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या यूज़ करेंगे, जो हमने इंटरसेप्ट पॉइंट पी क्यू और आर फाइंड आउट किए हैं क्रिस्टल के, उनको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे। रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख कर क्या करेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में ये फाइंड आउट होंगे उनको क्या करेंगे, इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, जो इनका एलसीएम हमें फाइंड आउट हुआ है उससे इनको इनके फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके इसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमें एक नए इंडिसेस इंटीजर फॉर्म में
फाइंड आउट हो जाते हैं, जिन्हें ही क्या कहते हैं, मिलर इंडिसेस कहते हैं। ये प्रोसेस हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि ये प्रोसेस किस टाइप से होगी। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे, नाउ वी कैन राइट द reciprocal of these intercept P, Q and R and take to LCM of these denominators. ठीक है, फिर क्या करेंगे, आफ्टर दिस प्रोसेस we can change its fraction in integer form. To multiply multiplying by this LCM. ठीक है, these integers show by this types like as H, K and L. ठीक है, these indices is called Miller indices. क्या होगा, show these indices is called the Miller indices. Miller indices. ठीक है, of crystal plane. crystal plane. ये प्रोसेस किसके लिए थी, मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया था, जो क्रिस्टल लिया था उसकी जो प्लेन है उसके एक्सेस को डिफाइन करेंगे कि क्रिस्टल के अंदर कौन सा प्लेन किस एक्सेस के अकॉर्डिंग है। मतलब क्या था, सबसे पहले हमने क्रिस्टल की एक्सेस को डिफाइन किया था, वो प्रिमिटिव भी हो सकती हैं और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है। ठीक है, जिसको हमने डिनोट किया था ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से। फिर सेकंड स्टेप हमने क्या किया था, जो ये प्लेन की एक्सेस हैं तो उन एक्सेस के ऊपर जो प्लेन है वो किन किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने एक्सेस डिफाइन कर ली, फिर हमने फाइंड आउट किया, मान लो ये ए एक्सेस, ये बी एक्सेस और ये सी एक्सेस किसी क्रिस्टल की है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया कि इन एक्सेस के ऊपर जो क्रिस्टल के प्लेन है वो किन किन पॉइंट के ऊपर इंटरसेप्ट कर सकते हैं, या फिर इंटरसेप्ट का मतलब है वो कहाँ पे इसको टच करेंगे। ठीक है, मान लो ये क्या हो गए, इंटरसेप्ट पॉइंट। ठीक है,
तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म हमने किसकी फॉर्म में डिफाइन किए थे? लेटिस कांस्टेंट, यहाँ पे ए, यहाँ बी और सी। तो मान लो इन सब इंटरसेप्ट पॉइंट लेटिस पैरामीटर की फॉर्म में डिफाइन किए, तो इंटरसेप्ट पॉइंट तो हो गए पी, क्यू और आर। इंटरसेप्ट पॉइंट का मतलब ये ओरिजिन से ए एक्स के अकॉर्डिंग कितनी डिस्टेंस पे होगा? पी डिस्टेंस पे, बी एक्सेस के अकॉर्डिंग क्यू डिस्टेंस पे, और सी एक्सेस के अकॉर्डिंग कौन से डिस्टेंस पे कट करेगा? आर डिस्टेंस पे। ये सब क्या हो गए उसके इंटरसेप्ट पॉइंट, ठीक है, जिसको हमें रेशियो के रूप में डिफाइन किया था, पी ए, क्यू बी एंड आर सी, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, जो इंटरसेप्ट पॉइंट था उसको क्या किया? रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दिया। रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो डिनोमिनेटर था उसका क्या लिया हमने? एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम लेके फिर हमने क्या किया, ये फ्रैक्शन फॉर्म में थे, उस एलसीएम को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए? इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो इससे हमें एक इंटीजर फॉर्म में हमें एक नए इंडिसेस फाइंड आउट हुए, जो हम मान लें कौन कौन से हैं? एच, के और एल। ये सब इंडिसेस ही क्या कहलाएंगे? मिलर इंडिसेस कहलाएंगे। आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।